हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य धाम, जहां बिना तेल, बिना बाती, बिना किसी बाहरी ईंधन के अग्नि की ज्योतियां हजारों वर्षों से निरंतर प्रज्वलित हैं। ये स्थान है ज्वालाजी टेम्पल, जिसे माँ ज्वाला या ज्वालामुखी माता का पावन धाम कहा जाता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, स्वयं अग्नि ही देवी का स्वरूप है। ये कथा है माँ ज्वाला के प्राकट्य की, उनके चमत्कारों की और अटूट आस्था की। प्राचीन समय में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती ने पिता के अपमान और शिव के अपमान को सहन न कर पाकर यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये समाचार शिव को मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। वे सती के देह को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि जिस स्थान पर सती की जिह्वा गिरी, वहीं से अग्नि की अनंत ज्योतियां प्रकट हुई और वही स्थान आगे चलकर ज्वालामुखी धाम कहलाया। ये अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये शक्ति का प्रतीक थी, शुद्ध, तेजस्वी और दिव्य। समय बीता। सदियों बाद कांगड़ा क्षेत्र के राजा भूमिचंद को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, इस पर्वत के नीचे मैं ज्योति स्वरूप में विराजमान हूँ, मेरा मंदिर बनवाओ। राजा ने स्वप्न के आधार पर खोज प्रारंभ की। कई दिनों की तलाश के बाद एक स्थान से रहस्यमयी ज्वाला निकलती दिखाई दी। वहां कोई ईंधन नहीं था, फिर भी अग्नि प्रज्वलित थी। राजा भूमिचंद ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। ये वही पावन धाम है जिसे आज हम ज्वालाजी टेम्पल के नाम से जानते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आज भी 9 प्राकृतिक ज्योतियां निरंतर जलती हैं। इन्हें माँ के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है: महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना। भक्तों का विश्वास है कि इन ज्योतियों में स्वयं माँ की शक्ति निवास करती है। यहाँ किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अग्नि ही साक्षात देवी का रूप है। माँ ज्वाला के चमत्कार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। ये समाचार मुगल सम्राट अकबर तक पहुंचा। अकबर ने सोचा, क्या सचमुच ये अग्नि बिना तेल के जलती है? उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस ज्योति को बुझाने का प्रयास करें। सैनिकों ने पानी डाला, मिट्टी डाली, यहाँ तक कि लोहे की चादर से ढकने की कोशिश की, पर ज्वाला बुझी नहीं, वो और प्रज्वलित हो उठी। अकबर स्वयं मंदिर पहुंचा। उसने नंगे पांव आकर मां के दर्शन किए। उसकी आंखों में श्रद्धा झलक उठी। उसने सोने का शस्त्र चढ़ाया। किंवदंती है कि मां की शक्ति से वो सोने का शस्त्र धातु में बदल गया, जिससे अकबर को यह एहसास हुआ कि देवी की शक्ति के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक सकता। उस दिन से अकबर ने भी मां ज्वाला के प्रति श्रद्धा प्रकट की। एक और प्रसिद्ध कथा गुरु गोरखनाथ से जुड़ी है। कहा जाता है कि वे मां ज्वाला के दर्शन के लिए आए। उन्होंने देवी से कहा, मां, मैं भिक्षा लेने जा रहा हूं, आप तब तक अग्नि को शांत रखें। मां मुस्कुराई और अग्नि को मंद कर दिया। पर जब गुरु गोरखनाथ लौटकर नहीं आए तो अग्नि पुनः प्रज्वलित हो उठी। आज भी मंदिर के पास गोरखनाथ की धूनी नामक स्थान है, जो इस कथा की याद दिलाता है। एक भक्त था ध्यानु। वो सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ मां के दर्शन को निकला। रास्ते में मुगल सैनिकों ने उसे रोका और दरबार में ले गए। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी देवी में क्या शक्ति है? ध्यानु ने कहा, मेरी मां सर्वशक्तिमान है। अकबर ने परीक्षा लेने के लिए उसके घोड़े का सिर कटवा दिया और कहा, अगर तुम्हारी देवी में शक्ति है तो इसे जीवित कर दो। ध्यानु ने मां का स्मरण किया। वो मंदिर पहुंचा, प्रार्थना की और अपना सिर काटकर अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने तलवार उठाई, मां ज्वाला प्रकट हुई। उन्होंने ध्यानु का सिर जोड़ दिया और घोड़े को भी जीवित कर दिया। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। इस घटना के बाद ध्यानु की कथा अमर हो गई। वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है कि ये प्राकृतिक गैस का स्रोत है, पर भक्तों के लिए ये मां की जीवंत उपस्थिति है। सदियों से ये ज्योति चल रही है, न बारिश बुझा पाती है, न आंधी, न समय। ये हमें सिखाती है, जैसे अग्नि निरंतर जलती है, वैसे ही आस्था भी निरंतर जलनी चाहिए।